हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स, जिसका कोड है CBSE बोर्ड का 42। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे जो अगले महीने नवंबर में 12th बोर्ड का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो CBSE लेने जा रही है नवंबर में, और उसने रिलीज़ किया है क्वेश्चंस के पैटर्न को कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होना है फिज़िक्स के लिए, जिसका कोड है 42। उसमें इस बार 2021 के नवंबर में फर्स्ट टर्म और मार्च में अगले साल 2022 में टर्म 2 के रूप में एग्ज़ाम लेने जा रही है। फर्स्ट टर्म जो नवंबर में होगा इस 2021 में, उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 35 है। यानी पहले जो एग्ज़ाम मार्च में हुआ करता था, फाइनल एग्ज़ाम ईयरली जो हुआ करता था, वो 70 मार्क्स का होता था थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। उस थ्योरी को बांट दिया गया है टर्म में, और वो 2 टर्म्स है। आप यूँ समझें कि अभी जो नवंबर में एग्ज़ाम होना है CBSE जो लेने जा रही है वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, और फाइनल एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर में। लेकिन ये जो मार्क्स होगा 35, वो जो 70 में बटा हुआ है ये, यानी इस बार नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो 35 मार्क्स का होगा, और मार्च में जो एग्ज़ाम होगा फाइनल वो 35 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स जो है वो 70 होता है थ्योरी का, और वो कंप्लीट हो जाता है। यानी जो हम लोग एक ही एग्ज़ाम आप दे रहे थे वो अब 2 बार करके आपसे लिया जाएगा। पहला टर्म नवंबर में होगा, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब CBSE बोर्ड ने 2 दिन पहले इसको रिलीज़ किया है। आज हम बात करेंगे उसी के ऊपर कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछने जा रहा है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा वो MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर पे वो होगा 55। 55 क्वेश्चन जो है, 55 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। लेकिन स्टूडेंट, आपको अटैम्प्ट जो करना है वो है 45। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में वो है 35। तो 35 मार्क्स आपको मैक्सिमम लाने हैं। उसके लिए आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो है 45, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में होगा वो होगा 55। इस क्वेश्चन पेपर को सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C में बांटा गया है। सेक्शन A में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो होगा 25, यानी जो क्वेश्चंस दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो होगा 25। लेकिन आपको स्टूडेंट 25 के 25 नहीं बनाना है। अटैम्प्ट जो करना है आपको वो है 20 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 ही बनाना है, यानी 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी शुरू का 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, लास्ट का 5 क्वेश्चन, आप 20 ही अटैम्प्ट करेंगे 25 में, वो क्वेश्चन कोई भी होगा। लेकिन अगर आप 25 के 25 बनाते हैं तो आपको ये 25 क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 25 नहीं बनाना है, सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाना है। 25 क्वेश्चन में सभी के सभी क्वेश्चन MCQ होगा। तो सिंपल जो MCQ है वो यहाँ पर सेक्शन A में पूछा जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं बहुत सारा, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन MCQ का होता है, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है, उसके अलावा मैचिंग का क्वेश्चन होता है।
लेकिन यहाँ पर पैटर्न बदला हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए और इसमें 25 क्वेश्चन होगा, सिंपल MCQ क्वेश्चन होगा। इसमें असर्शन रीज़न नहीं होगा, मैचिंग नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ MCQ जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन ए में, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा और आपको अटैम्प्ट करने हैं 20। सेक्शन बी आप देखिएगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो है 24। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर पे वो है 24। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आपको 24 नहीं बनाने हैं। 24 क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाना है। यानी सेक्शन ए में भी 20 बनाना है और सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं। अब यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन बनाएंगे, उस 20 क्वेश्चंस में बांटा गया है स्टूडेंट्स कि इस सेक्शन बी में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन होंगे, असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन होगा और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 5। असर्शन और रीजन टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो 5 होगा और वो सेक्शन बी में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक, क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक जो है वो आपका MCQ होगा और वो किस रूप में, असर्शन और रीजन के रूप में होगा। तो 24 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसी 20 क्वेश्चंस में आपको 45 से 49 क्वेश्चन नंबर में असर्शन और रीजन का क्वेश्चन होगा, जिसकी संख्या 5 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है और उसमें 5 जो है वो असर्शन रीजन का, बाकी सिंपल MCQ क्वेश्चन हो। बहुत आसान कर दिया है आपके लिए। आप मैक्सिमम मार्क्स जो है 35 अचीव कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। तो हम आज आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन अगले लेक्चर्स में हम जो बात करेंगे एक क्रैश कोर्स आपके 12th बोर्ड जो CBSE लेने जा रही है नवंबर में, तकरीबन 25 डेज़ का हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो आपके CBSE का जो पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगले लेक्चर्स में आप इलेक्ट्रोस्टैट जो पढ़ना है, पहला चैप्टर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आने वाला है, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपको वही क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आज अभी हम लोग पहले समझ लें कि क्वेश्चंस पूछा कैसा जाएगा, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, पैटर्न क्या है, स्टूडेंट इसको समझिए। तो मैंने सेक्शन बी तक आपको बताया कि 24 क्वेश्चंस होगा, जिसमें 20 अटैम्प्ट करना है। इसी सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन 45 से 49 तक असर्शन रीजन का है, आप इसको बनाएंगे। अगला जो है सेक्शन जो है वो सी है और इस सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 6 रहेगा। ये जो सेक्शन सी है ये है केस स्टडी क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे चारों तरफ जो अप्लायंसेस लगा हुआ है, जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं, उस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको आपको समझना है, जो आपके सिलेबस में। अब मोटर है तो मोटर कैसे वर्क करता है वो बना दिया जाएगा, फिगर दे दिया जाएगा और आपको उस टाइप से क्वेश्चन जो होगा वो अरेंज करना है। वहाँ भी MCQ ही है, केस स्टडी में भी क्वेश्चन MCQ है, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे 55 वो सभी के सभी MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके जो रूपरेखा है वो थोड़ी सी बदला हुआ है, लेकिन सब में ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही है, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाना। तो सेक्शन सी में केस स्टडी टाइप का होगा। मैंने कहा कि कैपेसिटर्स दे दिया जाएगा, अरेंज कर दिया जाएगा, यानी कोई भी मशीन या डिवाइस दे दिया जाएगा फिगर में और उसको आपको स्टडी करना है।
और उससे रिलेटेड पैसेज टाइप का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर एमसीक्यू के रूप में आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो उम्मीद है सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको अटैम्प्ट जो करने हैं वो 5 ही करना है। तो 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से मिला करके आप देखिए कि ए में, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होगा जिसमें अटैम्प्ट 20 करना है, सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन होगा जिसमें अटैम्प्ट 20 करना है, और सेक्शन सी जो केस स्टडी के रूप में होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 है, लेकिन आपको अटैम्प्ट जो करना है 5 करना। टोटल अगर क्वेश्चंस पेपर में जो होगा वो 55 होगा, लेकिन आपको जो बनाना है स्टूडेंट वो 45 ही बनाना है। और 45 अगर आप बनाते हैं और सही है तो आपको मैक्सिमम जो मार्क्स मिलने जा रहा है वो है 35 का। तो 35 का इस बार जो टर्म 1 है उसका मार्क्स आपको मिलेगा मैक्सिमम। और अगले जो साल 2022 में जो मार्च में सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी, जो पहले लिया करती थी, वो 35 ही मार्क्स का होगा और इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। उसकी नोटिस आगे आपको आएगी, लेकिन अभी जो नवंबर में होने जा रही है एग्ज़ाम आपके सीबीएसई बोर्ड का टर्म 1 का, उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो 55 क्वेश्चंस में बनाना है 45 और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने जा रहा है 35। तो पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो 0.77 मार्क्स का होगा। आप एक क्वेश्चन अगर सही बना रहे हैं 0.77 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं समझिए कि नेगेटिव मार्किंग होगा इसलिए ऐसा है, नहीं, आपका 35 मार्क्स का है मैक्सिमम जो मार्क्स है, और लेकिन आपको बनाने हैं 45। तो 35 क्वेश्चन अगर रहता तो 31 क्वेश्चन ईच होता, लेकिन 45 है, इस वजह से ये एक क्वेश्चन कैरी करेगा 0.77 मार्क्स। ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे फिजिक्स में और थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चंस होगा। तो इस तरह से हम लोग एक क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। आप सब डॉक्टर MS खान यूट्यूब चैनल पर है और मैं चाहूँगा कि आप उसे सब्सक्राइब करें, और डेली जो है एवरी डे 25 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है जो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड 12th के लिए है, जिसमें मैं फिज़िक्स आपको गाइड करने जा रहा हूँ। आज हमने क्वेश्चन के पैटर्न्स को बताया है इस लेक्चर्स में। उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कराते हैं कि 25 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे सेक्शन ए में, जिसमें अटैम्प्ट करना है 20, अटैम्प्ट करना है 20, यानी 20 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं कि 25 बना दिया। अगर आप 25 बना देते हैं तो भी काउंट 20 का ही होगा। 5 क्वेश्चंस बनाने में जो टाइम आपका निकल रहा है इसमें, उससे आप बचिएगा। ठीक है, तो आप स्मार्ट नहीं बनेंगे कि हम 25 के 25 बना दिया, बिल्कुल नहीं। आप 20 क्वेश्चंस ही बनाएंगे, क्योंकि आपका जो काउंट होगा वो सिर्फ 20 होगा। यहाँ सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होगा, तो वहाँ भी स्मार्ट नहीं बनेंगे 24 के 24 बना दिया, बिल्कुल नहीं। आप 20 क्वेश्चंस ही बनाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा बनाते हैं वहाँ टाइम लग रहा है, और ये टाइम जो टोटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1.5 घंटा, 1.5 आवर का टाइम दिया हो। 1.5 आवर में आपको 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। तो स्मार्ट नहीं बनना है, आप अच्छे से मार्क्स लाना है। स्मार्ट बनने का मतलब हुआ कि स्मार्ट बनिए, लेकिन 35 जो मार्क्स है टोटल मैक्सिमम, वो आप अचीव करिए। तो यहाँ से आपको 45 जब आप बनाइएगा तो इससे 35 आपको मिल जाएंगे। तो बात समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बी सेक्शन में 24 क्वेश्चंस, जिसमें अटैम्प्ट स्टूडेंट आप 20 का ही करेंगे। आप 24 क्वेश्चंस पढ़िए और जो आपको आ रहा है उसमें से 20 बनाएं, यही करना है। सी सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये बनाने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूँगा, क्वेश्चंस आपको बताएंगे भी कि कैसे इसको भी आप बना सकते हैं। तो 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन वो केस स्टडी टाइप का है, लेकिन उसमें से भी आपको सिर्फ 5 ही बनाना है, 6 के 6 नहीं बनाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन
केस स्टडी का आपको सॉल्व करना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में है 55, अटैम्प्ट जो आपको करने हैं वो 45, और अगर 100% आप 45 सही बना लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाता है 35। और अब जो है 35 जो होगा वो अगले साल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, जो मार्च का फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें भी 35 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स जो है ऐड करेंगे, इस बार आप 35 ला रहे हैं, अगले साल जो एग्ज़ाम फाइनल होगा उसमें भी आप 35 लाएंगे, टोटल मार्क्स आपका 70 कंप्लीट होता है। तो 100% मार्क्स आप ला रहे हैं थ्योरी में, 30 जो मार्क्स है वो है प्रैक्टिकल का। तो स्टूडेंट आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में 30 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल के रूप में लिया जाएगा और वहाँ से आपको लाने हैं। तो आप बहुत आसानी से इस बार मेहनत थोड़ा सा करिएगा तो 100% मार्क्स ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और लगिए और पढ़िए जो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डॉक्टर MS खान के नाम पर है। और अगले लेक्चर से हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपको गाइड करेंगे वो क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में जो पेपर मिलेगा आपको वो आने वाला है। तो बी रेडी एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।